बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर धार देने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश के मुनि की रेती में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, लेकिन उससे पहले संगठन स्तर पर सभी जिलों में सभी मोर्चों की टीम तैयार की जाएगी। चुनाव में रणनीति अपनाने के लिए बीजेपी पन्ना प्रमुख से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपेगी। पार्टी संगठन को लेकर के अब आगे क्या रणनीति तय हो रही है? हमारे मोर्चों के जिले की टीम बनेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी प्रदेश कार्य समिति है इस बार मुनि की रेती में हम लोग कर रहे हैं, जहां G20 भी होने वाला है, उसकी मीटिंग होने वाली है। वो स्थान में चुना है। 29-30 तारीख को बैठक रहेगी और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा हम जिले के अपने जो मोर्चे हैं उन मोर्चों की गठन हम कर लें। बाद में मोर्चों की मंडल की टीम बनेगी। इसके साथ साथ हमारे शक्ति केंद्र और बूथ की टीम उस तक हम लोग अपने संगठन पहुंचाएंगे। मार्च तक हम लोग अपने पन्ना टीम तक की गठन का हम पूरा कर लेंगे। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जल्द ही कार्य समिति की बैठक जो है ऋषिकेश के मुनि की रेती में आहूत होने जा रही है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी, आगामी 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश मुनि की रेती में भाजपा 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें खास तौर से अगर हम बात करें तो भाजपा एक मेगा प्लान पर काम कर रही है। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने प्रचंड जीत का परचम लहराया है, तो उसी के मद्देनज़र जो है, जिस तरह से गुजरात में पन्ना प्रमुखों से भी नीचे जो पन्ना टीमें होती हैं उसका गठन हुआ है और जिस तरह से गुजरात में भाजपा सत्तारूढ़ हुई है, उसी पूरे उस नक्शे कदम पर चलकर भाजपा उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नीति अपनाने जा रही है, जिसमें पन्ना प्रमुख से जो नीचे पन्ना टीमें होती हैं उनका गठन करने जा रही है भाजपा। इसमें कई मुद्दों पर जो है गहनता से मंथन होने जा रहा है 2 दिवसीय कार्य समिति में, जिसमें तमाम जो प्रदेश स्तर के तमाम जो नेता हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इसमें खास तौर से अगर हम मेगा प्लान की बात करें, चूंकि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, तो उसमें जो रूपरेखा तैयार की गई है उसमें खास तौर से कहा गया है कि अपनी अपनी विधानसभाओं में 100 जगहों पर 100 लोगों की संख्याओं के साथ जो है ये मन की बात कार्यक्रम सुना जाएगा। इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ का भी आयोजन करेंगे, जिसमें हर एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस तरह की तमाम रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसमें खास तौर से जिस तरह से मैंने जिक्र किया है, भाजपा जो है पन्ना टीमों का गठन करने जा रही है, जिसमें क्योंकि बूथ स्तर तक मजबूत करने में इस वक्त जो है भाजपा जुटी हुई है और पार्टी को किस तरह से निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत दिलानी है, इसके तहत काम कर रही है। इसमें कई मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें इस तरह के तमाम दिशा निर्देश मिले हैं कि आप जाकर अपने अपने प्रदेशों में, अपने इलाकों में जाके आप पन्ना टीमों का गठन करें। तो उसी नक्शे कदम पर चलकर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तमाम मुद्दे रखने वाली है, जिसमें बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा पार्टी को, ताकि आने वाले निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव में पार्टी जीत का परचम लहरा सके। बिल्कुल अस्करी, निकाय चुनाव का अगर जिक्र करें तो निकाय चुनाव की कोई अभी रूपरेखा तैयार की है? कब तक निकाय चुनाव होने हैं यहाँ पर, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है। 2024 लोकसभा तो है ही बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव भी आएंगे, तो कोई उसको लेकर रणनीति तैयार की गई है? कब तक आयोजित किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल दीदी, अभी चूंकि इसके लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है निकाय चुनाव प्रदेश में संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके लिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इसके लिए तैयारियों में जुटी है और बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से कनेक्ट करना है, लोगों से किस तरह से कनेक्ट होना है, डोर डोर कैंपेनिंग किस तरह से करनी है, इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आने वाले वक्त में निकाय चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करनी है, क्योंकि सबसे अगर हम अहम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से संगठनात्मक रूप में बहुत मजबूत मानी जाती है और किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जाके राज्य सरकार की किन किन योजनाओं को समझाना है, ताकि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हों। इस तरह का पूरा एक मेगा प्लान जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है और आने वाले वक्त में जिस तरह से 29-30 जनवरी को
ऋषिकेश के मुनि की रेती में कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें तमाम जो प्रदेश स्तर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे और इसमें ख़ास तौर से मंथन किया जाएगा। तमाम जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं उनका भी चूंकि गठन होना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। आने वाले जो निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो उसमें किस तरह से जीत हासिल करनी है। फिलहाल अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही लक्ष्य है, प्रचंड जीत। और प्रचंड जीत करने के लिए किन किन रूपरेखाओं पर काम करना है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और इसके लिए 29-30 जनवरी का दिन चुना गया है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें तमाम जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो इसमें जुड़ेंगे और तमाम जो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आप किस तरह से आपको अपने अपने इलाके में आपको जिस भी विधानसभा कार्य क्षेत्र मिला है वहां पर आपको किस तरह से काम करना है, इन तमाम विषयों पर मंथन होगा। बिल्कुल अस्करी, और गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले ही मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। ऐसे में जो है अब कहा जा रहा है कि पन्ना प्रमुखों से लेकर जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। 26 जनवरी से कांग्रेस की भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो अभियान है वो शुरू होने वाला है। बीजेपी कैसे देख रही है इस अभियान को, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी सफल होती हुई नजर आई है। प्रदेश स्तर की अगर बात की जाए तो ये जो नया अभियान शुरू करने जा रही है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का क्या पलटवार है उस पर, क्या अभियान उसके पैरेलल चलाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें दिव्यदर्शनी, क्योंकि 26 जनवरी से कांग्रेस की जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, और इसमें अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 29-30 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक, इसमें अगर पलटवार की अगर हम बात करें तो अभी ऐसा कोई प्लान जो है भाजपा की तरफ से साफ नज़र नहीं आ रहा है, या अभी इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। लेकिन भाजपा को कम आंकना कहीं ना कहीं जो है बेहतर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है पलटवार बहुत बेहतर करना जानती है। अगर हम बात करें अपनी पार्टी की ब्रांडिंग की या प्रचार प्रसार की, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के सापेक्ष भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसी यात्रा है, कोई ऐसा प्लान लेकर आ सकती है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तमाम जो चुनावी रणनीतियां हैं उनको धराशायी कर सकता है। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इसके पलटवार में क्या भारतीय जनता पार्टी का भी प्लान होगा ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है अंदरूनी तौर से इस पर रणनीति बना रही है, और आने वाले वक्त में हो सकता है फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद जो है कोई ऐसी योजना जो है या ऐसी कोई चुनावी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ सकती है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो जवाब हो सकती है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।